नमस्कार एंड ब्लास्ट में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि दुनिया और देश की खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन सहयोगी संस्था राजाराम सेवा संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस पर कराया रक्तदान। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन सहयोगी राजाराम सेवा संस्थान द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया। शिविर के दौरान ऐसे में राजाराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह बेदी जो दुर्लभ रक्त के रक्तदाता है, उन्होंने कहा कि रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए और मरीजों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी संस्था द्वारा की जाती है। राजाराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह बेदी, आशीष कौर, शशि रावत, मोहम्मद अनुराधा और अन्य लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे डॉक्टर हमारे मनीष देश राय को जी का आजाद सेव कराने तिरंगा में हमारे अभियान से जुड़े। क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। आज उनके सम्मान में, उनके परिवार के सम्मान में 15 अगस्त पे हम 15 यूनिट ब्लड डोनेट का टारगेट रखे हैं और हमारे पुलिस के वीर जवान भी आज रक्तदान कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि कोई भी रक्त के अभाव में ना मरे। अब तक कितने ब्लड दान? अब तक डोनेट हमारी तरफ से और हमारे पुलिस के वीर जवानों की तरफ से लगभग 60 यूनिट के लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लड डोनेट का काम करती है। अगर इमरजेंसी कहीं पे भी किसी की भी रिक्वायरमेंट आती है तो हम अपनी टीम के साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो ड्यूटी के पश्चात भी समय निकाल करके जाते हैं, रक्तदान करते हैं। हमने लखनऊ में पीजीआई, केजीएमसी, मेदांता, सीतापुर, बरेली, यूपी के विभिन्न ज़िलों में रक्तदान डोनेट कराया है। यहाँ तक कि हम दिल्ली में भी अपनी टीम के सहयोग से एक गोरखपुर की पीड़िता थी, उनके बच्चे को ब्लड कैंसर था, उनको भी 2 यूनिट रक्तदान दिलाया था। रक्तदान का था जी। कितने लोगों ने किया है? सर्वप्रथम तो मैं पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे पुलिस विभाग के कई वीर जवानों ने 8 लोगों ने अभी तक रक्तदान दिया है और ये निरंतर रक्तदान देते हैं। इनकी मुहिम बहुत अच्छी है। जितने भी हमारे पुलिस के विभाग के लोग हैं कहीं पे भी जुड़े हुए हैं, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी माध्यम से उसको रक्त पहुंचाया जाता है। ये हमारे आहत भाई हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाया भी जा रहा है। सर्वप्रथम आज के डेट में तो 8 लोगों ने किया है और अब तक 60 से 70 लोगों की जान यहाँ से बचाई गई है पूरे भारत में। एक अपील मैं आप लोगों से और करना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस है। आपके शहर, गली, मोहल्ले कहीं पर भी तिरंगा, कहीं पर भी कचड़े कहीं पर भी पड़ा आपको दिखाई दे, उसको कृपया इज्जत के साथ उसको उठाएं। और हमारी संस्था है रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन, राजाराम सेवा संस्थान, आशीष फाउंडेशन या अन्य आपके आसपास कोई भी ऐसी संस्था होगी जिसको आप ये फ्लैग्स उठाकर दे सकते हैं, उसका हम लोग सम्मानपूर्वक जिस तरीके से उसको वो किया जाता है हम लोग आगे उसको करेंगे। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है, यही विनती है। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। और आप लोग को ये देखकर लग ही रहा होगा कि अयोध्या का नाम तो अब सारे विश्व में विख्यात है और हर एक इंसान, हर एक बंदा वो चाहता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हम वहाँ उपस्थित हों और आने की पूरी कोशिश कर रहा है। हर किसी की जिज्ञासा को देख रहे हैं कि अयोध्या तो अब कहीं से मतलब हर कोई जान रहा है अयोध्या को। तो इसको देखते हुए जैसे सब में जिज्ञासा आई है कि हाँ, अयोध्या के रामलला का दर्शन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो मेरी सारी जनता से, सारे भारतवर्ष से एक अपील है कि जैसे हम रामलला के लिए आतुर हुए हैं और आज आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ एक वर्ग है जो आज़ाद नहीं है, वो सिमटा हुआ है, आज भी अत्याचार उस पर हो रहा है। और आप लोग भी जानते हो कि ये हमारी प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी एक हिस्सा भी है। हम जीवों के लिए बात कर रहे हैं
जियो के बिना हमारा जीवन पूरा नहीं होता है, लेकिन हम उनका खाली शोषण कर रहे हैं। हम आप बता रहे हैं कि हम उनका सिर्फ शोषण कर रहे हैं, कहीं दूध के माध्यम से तो कहीं पशुपालन के माध्यम से, लेकिन उनके लिए कोई अवेयर नहीं है कि उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी प्यास होती है, उनको भी तकलीफ़ लगती है ना। हर चीज़ जो है अगर हमारे लिए व्यवस्थित होना चाहिए तो उनके लिए भी होना चाहिए। सर हम गौशाला की क्या बात करें, आप गौशाला जाकर देखना कि गौशाला में गौ माता की जगह जो शाला कर्मी है ना उनकी ज़्यादा सेवा होती है। गौशाला में चारा आता है, उनको मिलता नहीं है। उनकी सेवा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पूरा किट आता है, सरकार पूरी तरह से मदद करती है। पर सरकार क्या ये देखना पसंद करती है कि हमारी जो वहाँ पर गौ माताएँ हैं, जो हमारे संरक्षक में आए जो भी लोग हैं, क्या उनको भी सेवा का अवसर मिल रहा है? वो तो कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ से वंचित हैं। ना उनको ठीक से भरण पोषण हो रहा है उनका, ना उनका रख रखाव सही से है, ना उनकी दवा दारू का कुछ इंतजाम है। जो जैसे है वो अव्यवस्थित ही है। और मैंने तो आपसे मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, हम गौशालाओं में देख रहे हैं जो ऐसी अवस्था में गाय हैं कि अब शायद उनके बचने की उम्मीद नहीं है, उनको उनके मौत से पहले ही मार दिया जाता है। और हम आपको क्या बताएं। देखिए मैं तो बहुत बड़ी विरोधी हूँ, क्योंकि अपनी जान जैसे मुझे प्यारी है, मेरे अपनों की जान मुझे जैसे प्यारी है, तो ईश्वर ने जीव को हमारे ऊपर ही डिपेंड करके भेजा है। हम उनकी सेवा करें, हम उनकी देखभाल करें, और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी हम हत्या करें, उनसे हम अपना पेट भरें, अपना टेस्ट बदलें। हमको तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, इसको बंद होना चाहिए। सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।